कयास लगा रहे थे कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है नीतीश कुमार को बुलाकर अपने साथ, लेकिन जमीन पर शायद ये उल्टा हो गया। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में वो तराजू हैं कि जिधर भी बैठेंगे उधर पलड़ा भारी हो जाता है। ये बीते जमाने की बात हो गई। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात सच नहीं दिख रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी भाजपा को 100 सीटों में समेटने की बात किया करते थे। ज्यादा पहले की बात नहीं है, 3-4 महीने पहले तक की यही बात थी। लेकिन आज वही नीतीश कुमार हाथ में कमल छाप लिए हुए नरेंद्र मोदी के बगल में नीचे दिखते हुए तेजस्वी अकेले पूरे एनडीए कुनबे पर भारी पड़ रहे हैं। मतलब एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, सीएम नीतीश हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, उन सब पर अकेले तेजस्वी यादव जो है वो भारी पड़ रहे हैं। महागठबंधन को वोट देना क्लियर होगा कि मैं महागठबंधन को वोट दिया, बीजेपी को वोट देना क्लियर होगा कि एनडीए को वोट देना, लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने का कहीं कोई औचित्य ही नहीं बनता है वोटर्स के बीच। ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना है। तेजस्वी ने पासा पलट कर रख दिया है। अब देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने कमर का एमआरआई करवाया। काफी दर्द है उनको, बेल्ट भी उनको लगा हुआ है। बावजूद इसके रिकॉर्ड तो रैली कर रहे हैं। एक दिन में 10-10 रैली जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज वही नेता है जो नीतीश 2010 में हुआ करते थे। 2010 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? 2010 का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऐसा चुनाव था जिसमें जदयू को 115 सीटें और भाजपा को 92 सीटें आए थे। बिहार समेत पूरे देश में आज चौथे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही वोटर्स काफी जोश में हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बड़ा सुहावना है। खासकर अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चाहे तीसरा चरण हो यानी 7 मई और आज चौथा चरण, दोनों ही दिन मौसम अच्छा है। मतलब उस तरीके से गर्मी नहीं है जिस तरीके से गर्मी पहले और दूसरे चरण में देखने को मिला था। देखिए, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग है। चाहे आप बात दरभंगा की कीजिए, बेगूसराय, समस्तीपुर जैसी सीटें जो हैं, मुंगेर, वहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच चर्चा जिस पर हम करने बैठे हैं वो चर्चा का विषय बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्यों? कल पीएम मोदी का रैली हुआ, रैली क्या कहिए, रोड शो हुआ, बड़ा रोड शो हुआ। पटना की सड़कों पर नरेंद्र मोदी देखे गए, आम जनमानस काफ़ी जोश में था। लेकिन नरेंद्र मोदी के बगल में नीतीश कुमार भी दिखे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी भाजपा को 100 सीटों में समेटने की बात किया करते थे। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 3-4 महीने पहले तक की यही बात थी। लेकिन आज वही नीतीश कुमार हाथ में कमल छाप लिए हुए नरेंद्र मोदी के बगल में नीचे दिखते हुए, मतलब उनसे थोड़ा सा कद तो बराबर है लेकिन स्थान उनका थोड़ा नीचे दिखाया गया और वहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो कमल इस तरीके से पकड़े हुए वोट मांगते हुए नजर आए। नेता राजनीति यही होती है शायद, और चूंकि नीतीश कुमार कब पलटेंगे, किधर जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार पर हम चर्चा करने क्यों बैठे हैं, इस पर अब बात कर लिया जाए। नीतीश कुमार पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चौथे चरण का मतदान आज हो जाएगा और अभी तक देखिए लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। जो ट्रेंड देखने को मिला है वो ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। मतलब पहले चरण का 4 सीट, दूसरे और तीसरे चरण का 5-5 सीट, इस तरीके से वोटिंग हुआ है। उसे तो ये पिक्चर स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे तेजस्वी अकेले पूरे एनडीए कुनबे पर भारी पड़ रहे हैं। मतलब एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, सीएम नीतीश हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, उन सब पर अकेले तेजस्वी यादव जो है वो भारी पड़ रहे हैं। भारी इसलिए पड़ रहे हैं, आपको याद होगा, देखिए तेजस्वी पर अगर चर्चा हम करें, नीतीश से पहले तेजस्वी पर तो चर्चा कर लेते हैं। 2020 का चुनाव तेजस्वी ने खुद को साबित किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने बिहार को यह बात बता दिया कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और पार्टी को चलाने की दमखम, पार्टी को चलाने की जो क्षमता होती है वो तेजस्वी के पास है। और उसके बाद उनकी कूटनीति भी सामने आई जब उन्होंने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो कई फैक्टर हुए जब तेजस्वी ने खुद को प्रूव किया है। और देखिए, जिस तरीके का जन समूह, जिस तरीके का भीड़ इस बार तेजस्वी के सभा में दिख रहा है, वैसा ही भीड़ मुझे याद है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखता था। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप गौर किए होंगे, आपको याद होगा, तो महागठबंधन के पक्ष में इस तरीके का लहर नहीं था। भीड़ ही इतना नहीं जुट रहा था। जहां भी तेजस्वी जाते थे, लालू जाते थे, लालू तो नहीं थे लेकिन जितने भी आरजेडी के नेता घूमते थे, भीड़ इस तरीके से नहीं जुटते हुए दिख रही थी। लेकिन तेजस्वी ने पासा पलट कर रख दिया है। अब देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने
कमर का एमआरआई करवाया, काफ़ी दर्द है उनको, बेल्ट भी उनको लगा हुआ है। बावजूद इसके रिकॉर्ड तो रैली कर रहे हैं, एक दिन में 10-10 रैली जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव कर जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने डेडिकेटेड हैं बिहार में महागठबंधन को जिताने के लिए। अब आते हैं नीतीश पर। तेजस्वी पर चर्चा हमने क्यों की ये हम बताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर अगर आए तो क्या नीतीश कुमार आज वही नेता है जो नीतीश 2010 में हुआ करते थे? 2010 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? 2010 का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऐसा चुनाव था जिसमें जदयू को 115 सीटें और भाजपा को 92 सीटें आए थे। मतलब 2/3 छोड़िए, कहिए कि 80 से 85% वोट्स जो है वो अकेले एनडीए को गया था। 2010 की मैं बात कर रहा हूं, और उसका कारण बीजेपी नहीं था, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश थे। वो नीतीश जिन पर बिहार की जनता भरोसा कर रही थी, वो नीतीश जिन्होंने बिहार में क्राइम कंट्रोल कर दिया था, वो नीतीश जिन्होंने बिहार को पहली बार सड़क का स्वाद चखाया था, वो नीतीश जिन्होंने बिहार में गांव तक बिजली पहुंच सकता है इस बात को जमीन पर लाकर दिखाया था। ये वही नीतीश कुमार थे। लेकिन 2014 से जब से उन्हें मोदी फोबिया हुआ, देखिए मोदी फोबिया शब्द हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण आपको याद होगा कि 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा गोवा के अधिवेशन में बीजेपी करती है, उसके बाद अचानक भड़क जाते हैं नीतीश कुमार, और ना सिर्फ भड़कते हैं, बीजेपी से अलग भी हो जाते हैं, चुनाव लड़कर देख भी लेते हैं, और उनको समझ भी आ जाता है कि उनकी क्षमता बिहार में लोकसभा में अगर अकेले लड़ते हैं तो 2 ही सीट की है। 2015 में फिलहालू के साथ चले जाते हैं, फिर 17 में बीजेपी में आ जाते हैं, फिर 20 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ जाते हैं, 22 के 9 अगस्त को 2022 के 9 अगस्त को फिर महागठबंधन में चले जाते हैं। और उसके बाद धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली धीरे धीरे नीतीश कुमार का पतन जो है वो होते ही जाता है। चाहे उनका राजनीतिक पतन आप कहिए, उनके काम का पतन आप कहिए, या फिर आप इसे इस तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार के वोटर्स में भी एक बड़ा तबका जो है वो उनसे छटक कर आज अलग हो चुका है। और यही कारण है कि बीजेपी ने जो दांव खेला, बीजेपी को जो, देखिए जब नीतीश कुमार इस बार मतलब जनवरी के अंतिम सप्ताह में जब फिर से एनडीए में वापस आए, तो उस समय जो तमाम विश्लेषक हैं वो इस बात का कयास लगा रहे थे कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है नीतीश कुमार को बुलाकर अपने साथ, लेकिन जमीन पर शायद ये उल्टा हो गया। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में वो तराजू है कि जिधर भी बैठेंगे उधर पलड़ा भारी हो जाता है। ये बीते जमाने की बात हो गई, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात सच नहीं दिख रहा है। और इसका जो प्रमाण है वो बिहार में जो 3 चरण में चुनाव हुआ है उससे ये बात साबित हो गया है कि नीतीश कुमार की अब वो क्रेडिबिलिटी, वो पकड़, वो वोटर्स के बीच मतलब लोकप्रियता नहीं है जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था, 10 साल पहले तो और ज़्यादा हुआ करता था। तो स्थितियां धीरे धीरे बीजेपी के लिए पूरी तरीके से प्रतिकूल होते जा रही हैं। नीतीश को जिस दम्भ में बीजेपी ने अपने साथ लाया था कि नीतीश के आने से हम फिर से 40 में 39 सीटें जीत जाएंगे, आज वो दाव उल्टा पड़ गया। आज अगर किसी भी लोकसभा में आप चले जाइए, किसी भी वोटर से आप बात कीजिए, आप बस उनसे पूछिए कि एनडीए को वोट देंगे, और खासकर अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वोटर हैं, साफ कहेंगे कि अगर जदयू का प्रत्याशी है तो हम वोट नहीं दे सकते। कारण कि नीतीश कुमार की चर्चा तो अभी से होने लगी है कि 4 जून के बाद हो सकता है कि फिर से वो महागठबंधन की तरफ चले जाएं। तो हम वोट देंगे एनडीए को, चले जाएंगे महागठबंधन में, हमारा वोट होगा बर्बाद। इससे अच्छा कि हम विपक्ष को वोट दें, और वो विपक्ष में तेजस्वी यादव है, क्योंकि तेजस्वी को वोट देने का मतलब स्पष्ट तौर से है कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। उनका महागठबंधन को वोट देना क्लियर होगा कि मैं महागठबंधन को वोट दिया, बीजेपी को वोट देना क्लियर होगा कि एनडीए को वोट देना। लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने का कहीं कोई औचित्य ही नहीं बनता है वोटर्स के बीच। ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना है। काराकाट में सैकड़ों लोगों से हमारी बातचीत हुई, पूर्णिया हम गए, वाल्मीकि नगर में वही सीन बन रहा था, मोतिहारी में वही चर्चा थी, शिवहर में वही चर्चा थी कि नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों वोट देंगे। और साथ ही साथ इस बार एक और खेल हो गया, जिस कोयरी और कुर्मी वोट पर, लवकुश वोट पर नीतीश कुमार का एक छत्र राज था, वो इस बार छटक गया नीतीश से, जो सबसे बड़ा सेटबैक नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के लिए माना जा रहा है। क्योंकि लवकुश समीकरण अगर बिहार में, देखिए इस बार तेजस्वी ने और लालू ने बड़ा सदा हुआ राजनीति किया है। एमवाई तो उनके साथ है ही, उसमें एल और वी भी जोड़ लिया, मतलब लव और कुश भी जोड़ लिया, एल के को जोड़ लिया। तो अब मुस्लिम यादव लव कुश, ये समीकरण जो है वो बिहार में आरजेडी के साथ जाते हुए दिख रहा है, जिसके चलते मैंने शुरू में कहा कि नीतीश पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश अब वो नीतीश नहीं रहे जो नीतीश 2010 में हुआ करते थे, जो नीतीश 2005 में थे, और जो नीतीश शायद 2015 में थे। आज नीतीश के साथ ना वोटर्स जुड़ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है
वो नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। शायद अगर बीजेपी आज अकेले चुनाव लड़ती, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सरीखे नेताओं के साथ, तो मौजूदा स्थिति में, जिस स्थिति में बीजेपी है, शायद उससे अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का होता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट कम से कम बीजेपी को नहीं पड़ता, जो नीतीश के चलते पड़ रहा है। तो देखिए, आज मतदान है, दरभंगा से लेकर मुंगेर जैसी सीटों पर, बेगूसराय जैसी सीटों पर, समस्तीपुर में भी आज वोटिंग है। क्या परिणाम होगा इस पर तो नज़र बनी रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार के अगर आप बॉडी लैंग्वेज को ही देखिए, कल के ही बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो आपको बड़ा क्लियर रहेगा कि नीतीश आज बिहार की राजनीति में कितने रेलेवेंट बने हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।